बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं और बड़े कीमती कमेंट्स होते हैं आपके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ आप सबका। और जो हमारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं पहली बार इस पे चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप से एक छोटी सी अर्ज़दाश्त मैंने करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक जो है वो है। तो ये गैब का इल्म कतई तौर पे नहीं है और ना ये कोई रूहानी इल्म है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस का, डॉट कनेक्टिंग का, इससे रिलेटेड इल्म है। और ये गलत भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हकीम 100% सेहत की जो है वो आपको वो तो नहीं गारंटी कर सकता ना। इसी तरीके से ये इल्म भी है। सर्जन्स आप देख लीजिए, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, मगर वो भी मतलब अल्लाह ताला से ही दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है तो वो सर्जरीज़ भी कामयाब हो जाती हैं, जब नहीं अल्लाह ताला का हुक्म होता तो नहीं होती। तो इसी तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो रीडिंग्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो अल्लाह ताला, टोटली हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ऊपर है। तो जो मतलब एक लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इस इल्म के ज़रिए बेहतरीन रहनुमाई जो है वो हो जाती है। आप लोग अगर अपने कारोबार के सिलसिले में, बच्चों के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, बच्चों के रिश्ते अगर आप कर रहे हैं उस सिलसिले में जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये हाज़िर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। कंसल्टेशन सेशन के लिए एक फ़ी है वो पे करके, और उसके अलावा ज़िंदगी में अगर कोई खुदा न खास्ता मसाइल हैं तो फिर कुरान करीम जो किताब हिकमत है उसकी मदद से, अल्लाह के हुक्म से रंग, रोशनी और खुशबू जो है उनको मीडियम बना के अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है, जो जंगो जदल से रिलेट करता है। जनरली बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप जंगो जदल से रिलेट करने वाले लोग हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। नून और ये से अगर आपका नाम शुरू होता है, इन केस अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो फिर भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो बनता है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस भी दीन से, जिस भी मज़हब से, जिस मसलक से भी हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। वो हमारा खालिक है, हमारा माबूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने जो रिलेशन हैं, ताल्लुक़ हैं, उनको मज़बूत और ख़ूबसूरत बना के रखें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत को अपना मामूल बनाएं। इसके अलावा बुर्ज अकरब वालों के लिए इस हफ्ते या अल्लाहो या सलामों की 3 तस्बीहात जो हैं आप अपने मामूलात में रखिएगा रोज़ाना इस हफ्ते, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो भी आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद अल्लाह ने आपको दी है उसके हिसाब से खाने पीने वाली अशिया की जो तकसीम है उसकी सूरत में कीजिए। अच्छा, अब आपकी चलते हैं रीडिंग की तरफ।
अगर आप फील कर रहे हैं ना कि आपके मामलात जो हैं वो दिन ब दिन मतलब बिगड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करें। बर वक्त जो है वो फैसले लीजिए, बर वक्त जो है वो प्रॉपर जो है इक़दाम उठाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये हफ्ता भी जो है ये अप्स एंड डाउन्स में रहता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि बुज़ुर्गों, घर के जो बुज़ुर्ग हैं या जो आपके बुज़ुर्ग हैं, उनकी अगर आप बात मान लें तो भी आप अपने मसाइल पे काबू जो है बड़े खूबसूरती के साथ वो इंशाल्लाह पा सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल मतलब ये हफ्ता जो है ये मिक्स्ड आप कह लें इवेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हफ्ता है। एक अहम पॉजिटिव ख़बर का हुसूल भी जो है कारोबारी हवाले से या मुलाजमत के हवाले से वो भी ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आपके रिलेशंस जो हैं अपने बहन भाइयों के साथ, ख़ास तौर पे अगर आपसे कोई बड़ी बहन है या आपसे छोटी बहन है, उनके साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप समझें कि कोई बात लड़ाई झगड़े की तरफ जा रही है तो खामोशी जो है वो एक बेहतर स्टेप होगा आपकी तरफ से। इसके अलावा स्कॉर्पियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इजाफी आमदन के लिए आपने जो भी प्लानिंग सोच रखी है उस पर अमल करने का वक्त आ गया है, तो प्लीज़ टाइमली अमल कीजिएगा। आप लोग अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट्स हैं, मुनाफा है, वो आपको अल्लाह ताला अता करेगा टाइमली स्टेप लेने से इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा और बरकी आलात का इस्तेमाल भी आपने बहुत ध्यान से करना है। खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। मंगल का दिन जो है मुलाजमत पेशा अफराद को दफ्तर की तरफ से अहम जिम्मेदारी कोई सौंपी जाने का इम्कान है जो आपको हर कीमत पर निभानी पड़ेगी और आप कामयाब भी होंगे उसके अंदर इंशाअल्लाह। आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं ना स्कॉर्पियो, उनके लिए ये हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जॉब हंटिंग के हवाले से, जॉब फाइंडिंग के हवाले से, ठीक है, एक पॉजिटिव है हफ्ता। आईटी वालों से मैं मुखातिब हूँ आपके लिए। इसके बाद बुध का दिन जो है कोई आपकी फैमिली से बाहर का शख्स आपको आपकी फैमिली के हवाले से वरगलाने की कोशिश कर सकता है। आपने उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, गुरेज करना। जुमेरात का दिन जो है शाम को घर के माहौल में कुछ थोड़ा सा आप कह लें स्ट्रेस और टेंशन जो वक्ती तौर पे पैदा हो सकता है, मगर आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 घंटे के बाद बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। बस आपने ये करना है कि आपने लड़ाई झगड़े से दूर जो है वो रहना। जुमे वाले दिन ये है कि बिजनेस पार्टनर के साथ हिसाब किताब के मामले में मुगालता होने का इम्कान है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप बैठें और रिकन्सिलिएशन जो है वो कर लें, उसको चेक कर लें अकाउंट्स को। अच्छा, इसके बाद हफ्ते का दिन जो है आप जिस भी मुश्किल से अगर खुदा न खास्ता दो चार हैं, कोई फ़ैसला समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो आप अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए। नवाफिल जो हैं वो भी आप हाजत के पढ़ के इस मुश्किल से इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। इतवार वाला दिन जो है, आज का दिन आपकी कोशिश ये होगी कि आप घर पर गुजारें। शाम को आपके घर जो हैं मेहमान, उनकी आमद, ख़ास तौर पे जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी आमद जो है वो मुतवक्को है। आप लोगों ने इस हफ्ते अपनी आँखों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखें।